हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि ऐलाने जंग सीरीज चल रहा है जो कि पूरी तरह से बेस्ड है एसएससी जीडी पे, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सवालों को करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं वो पूरी की पूरी तरह प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, यानी पूरी का पूरा क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर पे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो मैं बस इतना कहता चाहता हूं कि आप क्वेश्चंस देखें, चीज़ों को समझें और आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मॉडरेट होगा, इजी होगा कि हार्ड होगा। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक क्वार्ट्स लाया हूं जो कि मोटिवेशनल क्वार्ट्स है। चलिए देख लेते हैं क्या है। यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की क्या था, हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, यानी हाथों की जो लकीरें हैं उसके आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, रब ने भी किस्मत से पहले क्या लिखी है, मेहनत लिखी है। कहने का मतलब यह है कि हम स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उंगलियां, क्योंकि हम इन उंगलियों के से ही पढ़ाई करते हैं, लिखते हैं, हर चीज़ों को समझते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि उंगलियां देने का मतलब है कि आप मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, ताकि आगे जाके आपको सक्सेस मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है जहां पे एसएससी, जहां पे एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस और जहां डिफेंस के साथ साथ टेस्ट सीरीज की भी सुविधा उपलब्ध है। ये जो ब्रांच है वो रांची के साथ साथ मानदर और बेडो में भी चलाई जाती है, जहां पे तीनों के तीनों ब्रांच में आर्मी की जो पढ़ाई है बिल्कुल मुफ्त में करवाई जाती है। और एसएससी जीडी का अगर आप बेच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि अगर कोई 2024 को एम किया हुआ है और वो चाहता है कि 2 मंथ उसके पास बचे हुए हैं और उसका प्रिपरेशन खराब है, तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस चलती है हमारी। ऑफलाइन क्लासेस में आपको एक टाइम दे दिया जाएगा कि एग्जाम से पहले इतना कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ऑलमोस्ट आपको पैटर्न समझा दिया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिससे आपका जो इंप्रूवमेंट है वो दिखेगा एग्जाम में। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दी गई है। चलिए, तो आज मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि रीजनिंग का है। ये 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। 20 क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहला शब्द से संबंधित है। तो लीची जैसे फल है, उसी तरह जैव जो है एक डांस है, फोक डांस है, तो हम बोले ये क्या है, एक नृत्य है। क्या है, जैव नृत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें से नीचे दी गई आकृति निहित आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो हम बोले कि ऐसा फिगर हो, तो यहाँ पे देखिए ये फिगर तो दिख नहीं रहा है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ये देखिए ये दिख रहा है और साथ ही साथ में ये दिख रहा है, यानी सी नंबर हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 6 छात्र फर्नांडिस, डिसूजा, मार्क, डेमलो, एंथनी और चार्लिन एक वृत्ताकार मेज के पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चलिए 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के लिए मैंने बना दिया। आगे हैं करके बैठे हुए। फर्नांडिस डिसूजा के दाएं और ठीक बगल में है। डिसूजा के जस्ट बगल में फर्नांडिस है। फर्नांडिस डिसूजा के ठीक दाएं और ठीक बगल में बैठा है। मार्क फर्नांडिस के बाएं और दूसरे स्थान बैठा है। मार्क जो है फर्नांडिस के बाएं और दूसरे स्थान बैठा है, यानी मार्क यहाँ पे बैठा हुआ है। एंथनी डिसूजा के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एंथनी डिसूजा के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी एंथनी यहाँ पे बैठा हुआ है। एंथनी डेमलो मार्क के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। मार्क के बाएं और डेमलो बैठा हुआ है, यानी डेमलो मार्क के बाएं और ठीक बगल में बैठा है। चार्लिन एंथनी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। चार्ली एंथनी के बगल में, यानी चार्ली यहां बैठा हुआ है, बगल में बैठी हुई है। फर्नांडिस और चार्लिन के बीच में कौन बैठा हुआ है? फर्नांडिस और कौन? चार्लिन। फर्नांडिस और चार्लिन के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो आप बोलोगे एंथनी बैठा हुआ है, यानी एंथनी। घ नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4।
ये हमारा मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, और मिरर इमेज बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्या होगा पहला चेक करते हैं। वाई यहाँ पे टी कैपिटल है, ये तो होगा नहीं, स्मॉल टी है। यहाँ पे भी देखिए टी स्मॉल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे वाई भी ठीक है, टी भी ठीक है, 1 भी ठीक है, उसके बाद 9 भी ठीक है। यहाँ एन छोटा नहीं है, एन बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा डी नंबर, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर हमारा सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक निश्चित कुट भाषा में पेस्ट को इतना लिखा जाता है, वाइप्स को इतना लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा? पेस्ट को इतना लिखा जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो हम बोले पी का यानी 16, 1, 19, 20 और 5 को लिखा जाता है 6, 21, 20, 2 और 17, और क्या 17। यानी देखिए यहाँ पे हम बोले 16 प्लस 1 17, यहाँ पे चला गया। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 19 और 1 20, 19 और 20, 20 और 1 21 और 5 और 1 क्या 6, यानी 1 1 बढ़ाकर 1 1 बढ़ाकर लिखा गया है। तो हम स्टार्ट को भी उसी तरह लिखेंगे। पी के बाद क्या होने वाला है? यू यू। उसके बाद आर के बाद क्या होने वाला है? एस एस, यानी यू एस यू एस यू एस। अच्छा, 2 में है। आगे चलते हैं। ए के बाद क्या आने वाला है? बी। ए के बाद बी आने वाला है, यानी यू एस बी यू एस बी। घा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी की चीजें को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर एक ही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पे देखिए मैंने कहा ये बी है, कितना है? बी है, और ये कितना है? 25, यानी 25 है, और ये वो है कितना? 28, यानी 3 का वृद्धि। 25 है और वो कितना है? 28 है, यानी 3 का कमी, 3 का कमी। और ये देखिए 25 है, 25 से कितना आ गया? 22, 22 यानी फिर से 3 का कमी। 22 से फिर 19 आ गया, यानी फिर से कितना कमी? 3 का कमी, यानी 3 3 कम होते जा रहा है। 3 3 क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो ये भी 3 कम हो जाएगा, यानी 19 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। 16 का मतलब क्या? पी। 16 का मतलब पी, यानी 2 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। ये 20 है, 20 को 24 लिखा गया, यानी 4 का वृद्धि। 24 और 4 28, यानी बी में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में से 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10, यानी 10 का मतलब क्या? यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 का मतलब जे, यानी पी और जे। बाकी का चेक करने का जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है गा नंबर, तो पी जे बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, एक निश्चित कुट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ये दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करना है। सी प्लस डी, यानी ए प्लस बी का मतलब होता है ए बी का भाई है, तो सी डी का भाई हो गया। तो सी जो है डी का भाई हो गया। आगे है डी माइनस एल। ए माइनस बी का मतलब होता है ए बी की माता है। ए बी की क्या है? माता है, तो डी एल की माता हो जाएगी। डी एल की माता हो जाएगी। अगला है डिवाइड। ए डिवाइड बी का मतलब है ए बी की बहन है, तो एल पी की बहन हो जाएगी। एल जो है पी की बहन हो जाएगी। एल पी की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। गुना का मतलब है ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है, यानी पी जो है क्यू का पुत्र है। पी जो है क्यू का पुत्र है, यानी पी जो है क्यू का क्या है? पुत्र है। पी क्यू का पुत्र है। पी जो है क्यू का पुत्र है, तो ये पापा हो गया, तो ये मम्मी हो गया, तो ये पुत्र हो जाएगा, यानी फादर हो जाएगा, क्यू का पुत्र। और क्यू गुना ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है, यानी क्यू भी का पुत्र है। क्यू भी का क्या है? पुत्र है। क्यू जो है भी का पुत्र है। क्यू भी का पुत्र है, यानी ए बी का पुत्र है, यानी क्यू जो है भी का पुत्र है। क्यू जो है भी का क्या है? पुत्र है। तो चलिए देखते क्या है। डी भी के पुत्र की पत्नी है। डी जो है भी के पुत्र, भी के पुत्र डी जो है भी के पुत्र की पत्नी है, तो बिल्कुल सही है। डी भी के पुत्र की क्या है? पत्नी है। तो ऑप्शन चेक हो चुका है कि एक ही है, डी भी के पुत्र की पत्नी है, तो बाकी सब गलत होने वाला है। तो ऑप्शन क्या हो गया? का नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी निश्चित कुछ भाषा में वार डोर को प्लान पोटैटो लिखा गया। देखिए वार डोर को प्लान पोटैटो लिखा गया है, और क्या लिखा है? हाँ, कॉलीफ्लावर वॉर को क्या लिखा गया? रेकर प्लान लिखा गया के रूप में कुटबद्ध किया गया। और डोर टावर को पोटैटो माउंटेन के रूप में कुटबद्ध किया गया। टावर के लिए क्या शब्द होगा? तो एक बात बताइए, देखिए वॉर डोर है या कॉलीफ्लावर वॉर है? हम बोले वॉर यहाँ भी है, वॉर यहाँ भी है, वॉर यहाँ भी है, वॉर यहाँ पे है, तो हम देखेंगे प्लान पोटैटो और क्या लिखा हुआ है? रेस कार। प्लान में क्या क्या कॉमन है? तो वॉर यहाँ वॉर, यहाँ भी देखिए प्लान आ रहा है, ये भी प्लान आ रहा है, और ये भी प्लेन आ रहा है, यानी वॉर के लिए कुट भाषा क्या है? प्लेन है। वॉर के लिए कुट भाषा क्या है? प्लेन है। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए डोर टावर आ रहा है, और डोर टावर को लिखा गया पोटैटो माउंटेन, और यहाँ भी डोर था, डोर में पोटैटो था, यहाँ भी डोर के लिए पोटैटो है, यानी डोर के लिए क्या हो जाएगा? पोटैटो।
तो डॉग के लिए पोटैटो, तो बचा क्या टावर के लिए, टावर के लिए एक ही चीज बचा है, ये क्या है माउंटेन, यानी माउंटेन खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। सभी पेय सेक है, सभी पेय सेक है, सभी पेय सेक है, सभी चाय सेक है, तो हम बोले 50-50 का रिलेशन यहाँ से जंप नहीं होगा। सभी सेक कॉफी है, सभी सेक कॉफी यानी सेक का यहाँ भी रिलेशन बन रहा है, इसके साथ भी रिलेशन बन रहा है, इसके साथ भी रिलेशन बन रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सभी कॉफी चाय है, सभी कॉफी चाय है, क्या कॉफी सभी कॉफी यानी कॉफी के लिए 100 आ जाएगा, क्या कॉफी का 100 है, बिल्कुल नहीं है, 50 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सभी कॉफी पेय है, सभी कॉफी पेय तो 100 का, चूंकि कॉफी का 100 तो है नहीं, यहाँ 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कुछ कॉफी क्या है, कुछ कॉफी सेक यहाँ होगा, कुछ कॉफी क्या है सेक, कुछ कॉफी सेक है, कुछ कॉफी सेक है, तो कुछ कॉफी सेक तो यहीं पे आ जाएगा, कुछ कॉफी क्या है सेक है, तो यानी इसमें आपको मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा सही, ये सही हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर यानी केवल तीसरा अनुसरण करता है, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, केवल तीसरा अनुसरण करता है। आगे है होंग एम्पियर के स्टार इतना लॉन को क्या लिखा जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखा जाएगा। तो हम बोले ये 8, 15, 14, 11 है, इसको लिखा गया है 13, 16, 18 और क्या 11, 18, 11। तो हम बोले यहाँ देखिए 8 में से 3 जोड़ेंगे, 8 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 15 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 14 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 11 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखिए यहाँ पे भी हम बोले कि स्टार लिखा हुआ था, यानी 19, 20, 1, 18, और इसको लिखा गया 20, 3, 23 और ये कितना 22। तो 19 में से 3 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 20 में से 3 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, 1 में से 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 18 में से 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20। तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए भी देख लेते हैं। तो हम बोले कि 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा यानी जी, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आएगा यानी पी, 15 में से 3 जोड़ेंगे 18 आएगा यानी आर, और 12 में से 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा यानी ओ, यानी जी पी आर ओ, जी पी आर ओ, जी पी आर ओ, यानी गा नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और 11 नंबर है कि कौन सा ऑप्शन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सही होगा, डिक्शनरी के अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। डेसिस्ट DES सब में है, एस के बाद ई है, आई है, ई है, और यहाँ आई है, तो इसमें से कुछ होगा ERT, यानी पहला तो दो से स्टार्ट होगा, फिर क्या हो जाएगा 4, 2 और 4 क्या 2 4 ऑप्शन दो में है, तो आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद 2 और 4 तो हो गया, 2 और 4, DSIG N तक रह गया, तो यानी तीसरा हो जाएगा 2 4 3। उसके बाद N के बाद DSI उसके बाद हो जाएगा क्या ए वाला 5, फिर 1, 2 4 3 5 1, 2 4 3 5 1 3 5 1, यानी का नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आएगी, तो चलिए देख लेते हैं। 44 + 3 47, 47 प्लस 3 2 5, 47 5 52, 52 + 7, 52 + 7 59, 59 प्लस 9, 59 + 9, 69 + 9 68, 68 + 11, क्योंकि दो देखो यहाँ 3 का वृद्धि 5, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, 3 के बाद 5, फिर 7, फिर क्या 9, तो अब क्या हो जाएगा 11, फिर 11 के बाद क्या हो जाएगा 13। तो हम बोले 68 में से इतना जोड़ेंगे तो ये 9 हो गया और ये 7 हो गया, मतलब 79 किस में इसी में, और इसमें फिर 13 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 7 1 8 और ये कितना 9, यानी 92, यानी 79 और 92 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये फिगर दिखाया गया है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा आकृति आएगा, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट यहाँ था, फिर बीच में, फिर यहाँ चला गया, फिर आगे, फिर बीच में आएगा, तो बीच में कहाँ पे है, एक ही ऑप्शन है डी नंबर जिसमें बीच में है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक कागज को नीचे दिए गए दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा गया है, कागज की तरह खुलने पर यह कैसा दिखेगा, कागज की तरह खुलने पे, तो देखिए सबसे पहले इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको नीचे मोड़ा गया, अब कुछ ऐसा बन रहा है ऐसा, अगर इसको हम खोलेंगे तो ये फिगर कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे ऐसा होगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर यहाँ पे भी खोलेंगे तो कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और यहाँ भी खोलेंगे तो कुछ ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा होगा। तो ये ऑप्शन एक ही में दिख रहा है जो कि बी नंबर, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किस संख्याओं यानी अंकों को बदलना पड़ेगा, तो हम बोले चलिए देख लेते पहला 16 और 9 को।
अगर हम 16 को पॉइंट क्या है 126 में पूर्णांक में, तो अगर हम 16 से यहाँ पे अगर 16 के जगह 9 और 9 के जगह 16 लिख दे तो 16 से डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यानी इसको बदलना गलत होगा, गलत होगा। आगे चेक कर लेते हैं 9 और 18 को, 9 और 18 को अगर 18 लिख दें तो ये हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 18 गुना कितना 16 प्लस कितना 9, प्लस कितना 9, प्लस कितना 9 को 18 लिखा गया है, 18 को 9 लिखेंगे माइनस 27 हो जाएगा। तो 18 से डिवाइड करके देख लेते हैं कितना बन जाएगा। तो 18 नवा 162 और 16 करेंगे तो 16 नवा कितना 144 प्लस 9 माइनस 27, तो ये हो गया 144 और प्लस ये चला गया 2, तो ये कितना हो गया 18 कितना हो जाएगा 18 9 27 ही होता है, कभी गलत हो रहा है। 16 नवा सही तो था 144, 18 का टेबल में 192 ये भी सही है, इंटू 16 है, इंटू 16 तो 9, 16 9 144 और 18 के जगह में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे और ये 27 लिखेंगे, तो 27 हो गया 18 9 27, 8 4 12, ये भी चेंज नहीं हो रहा है लग रहा है, 27 से फिर कटेगा नहीं, 18 और 27, एक सेकेंड 9 से अगर डिवाइड किए 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 एकम 9 हो जाएगा और बचा कितना 7, 9 8 72, 72 बहुत बड़ा हो जाएगा, ये डिवाइड क्यों नहीं लग रहा है। तो ये गुना में आ गया 16, गुना में 16 आ गया, 18 का जगह में क्या लिखना था 9 लिखना था और माइनस में कितना है 27, तो 18 नवा 162 और ये 16 नवा 144 प्लस 9 माइनस 27, तो ये हो जाएगा 18 9 27, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 142 कितना आ रहा है 100, अच्छा माइनस होगा, सॉरी हम ये सोच रहे क्या हो रहा है, एक सेकेंड ये माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा 6 और यहाँ 3 में से गया तो 2 बचेगा और 1 आ जाएगा यानी 126, क्योंकि माइनस में था, सॉरी यानी खा नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। चलते अगले क्वेश्चन पे। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ए डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ए जो है डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी ए यहाँ पे है, डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है बैठा है, डी अंतिम सिरे पर बैठा है, तो अगर डी अंतिम छोरे पर बैठा है तो डी को इधर से लिखते हैं, डी ए डी के तीसरे स्थान पर है और डी जो है अंतिम दाएं सिरे पर बैठा है। ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ए और एफ के बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति, तो 7 लोग तो हो गए, बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। बी एफ के ठीक बगल में है, बी एफ के ठीक बगल में, यानी बी यहाँ पे हो जाएगा एफ के ठीक बगल में। सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो सी यहाँ पे हो जाएगा। डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, जी ए के ठीक बगल में नहीं है, जी ए के ठीक बगल में नहीं, ए के बगल में जी नहीं है तो जी कहाँ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, जी ए के ठीक बगल में नहीं है। अंतिम बाएं सिरे में कौन है, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं था तो ई यहाँ पे हो जाएगा। तो आगे है अंतिम बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो अंतिम बाएं सिरे में कौन बैठा है एफ, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विकल्पों में दिए गए गणितीय चिन्हों का कौन सा संयोजन निम्न समीकरण में चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से आकर समीकरण को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बैठा के देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे गुना लिख दें, अगर गुना यहाँ पे डिवाइड पहला ऑप्शन ले रहे हैं, इक्वल टू ये माइनस और ये क्या 5, तो ये देखिए +5 और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 7। अगर यहाँ पे इसको डिवाइड किया जाए, यहाँ पे सॉरी इसको गुना किया जाए और इसको डिवाइड किया जाए तो ये तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कटेगा भी नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन रॉन्ग है, पहला गलत है, पहला क्या है गलत है, पहला गलत है। दूसरा देख लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस और ये इक्वल में और ये डिवाइड और ये कितना गुना, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 7, इक्वल का बगल में 7 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये कभी भी आंसर नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी क्या हो जाएगा गलत, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। तीसरा चेक करके देख लेते हैं, अगर ये डिवाइड कर दिया जाए, ये इक्वल कर दिया जाए और ये गुना कर दिया जाए और ये प्लस और ये माइनस, तो क्या होगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 5 गया और 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 23 आ रहा है। यहाँ देख लेते हैं, 25 हो गया, 25 हो गया, प्लस 5 माइनस 7 यानी -2, यानी कितना 23, यानी 23, यहाँ भी 23, यहाँ भी 23, यानी गा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। 18 हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ देखिए ये है 5, 5 से 1 घटिया 4, 4 से 1 घटिया 3, 3 के बाद 1 घटेगा तो कितना आएगा बी। बी आगे देख लेते हैं, 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आएगा यानी एल आएगा। बी एल बी एल बी एल, एक ही ऑप्शन है बी एल का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई प्रश्न श्रृंखला के स्थान पर आएगी। तो देख लेते हैं, तो ये है 27, 1 का वृद्धि, 1 का इंक्रीमेंट 28 हो गया, 28 से 36 हो गया तो हो गया 2 और 6 8 यानी 8 का वृद्धि, 8 का वृद्धि। यहाँ पे देख लिया जाए तो ये हो गया 30, 30 में से 3 जाएगा तो 27 यानी 27 का वृद्धि, 27 का वृद्धि। अब यहाँ पे क्या होगा तो वो चेक करना है। तो हम बोले यहाँ देखिए 1 है या 8 है या 27 है, यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब बढ़ेगा, तो 4 का क्यूब मतलब 4 चुके 16 चुके कितना 64। तो हम बोले 6 4 10 और 7, तो ये हो गया कितना 6 6 12 यानी 120 और 7 यानी 127। 127 कहने का मतलब खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा रीजनिंग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते क्या है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो हम बोले यहाँ देखिए कि 14 का स्क्वायर कीजिएगा, 14 का स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा 196। 196 में अगर 14 का आधा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना 7, और 196 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 203। उसी तरह 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 324, और 18 का आधा यानी 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 333। तो उसी तरह 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 256, और 16 का 8 होता है 8, तो 8 6 14 यानी 264 यानी घा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो कैसा लगा आपको सेशन कमेंट में बताइएगा, और बाकी की इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।